सवाल नंबर 24वां देखेंगे, प्रश्न वाली 13.4 का। इससे पहले हम 23 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर देख सकते हैं। 24वां सवाल क्या कह रहा है? एक सर्वे के द्वारा 24 परिवारों के योग कृषि योग भूमि स्वामित्व साइज नीचे सारणी में दिए गए हैं। ये सारणी में दिए गए हैं और किनका क्या ज्ञात करना है? इन भूमि स्वामित्वों के माध्यक और बहुलक साइज ज्ञात कीजिए। इस टेबल से हमें दो चीजें निकालनी है, बहुलक निकालना है और माध्यक निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम। सारणी हमने बना रखी है, सबसे पहले हम माध्यक निकालेंगे। तो देखो यहां से एक सारणी और बनाएंगे हम, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कैसे बनेगी? पहला पद जीव के त्यों कर दो, यहां 10, 10 में 15 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 25, और 25 में 30 जोड़ोगे हो जाएगा 55। 55 में 80 जोड़ना है हमें तो हो जाएगा 135। ठीक, 135। 135 में 40 जोड़ोगे तो हो जाएगा 175। ठीक, 175 में 20 जोड़ोगे 195, और 195 में 5 जोड़ोगे आएगा 200। ये बन गई हमारी संचयी बारंबारता। ठीक, अब इनमें योग बराबर निकालो। n बराबर क्या है आपका? n बराबर है 200। इसको जोड़ोगे तो 200 आएगा। ठीक, n/2 निकाल लो। n/2 बराबर क्या हो जाएगा अपना? n/2 बराबर 200/2 बराबर 100 आ जाएगा। ठीक, माध्यक का सूत्र क्या कहता है? माध्यक बराबर, यहां लगाएंगे हम, माध्यक बराबर क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू, जाए ब्रैकेट बंद कर दो, इंटू H। ठीक, ये है। अब यहां से हम लगाएंगे, देखिए यहां पर अपना कितना आया? n/2 बराबर 100 आया है। तो संचयी बारंबारता में हम देखेंगे कि 100 जो 100 है किस वाली रो में आएगा? 55 के बाद 100 आएगा, 135 वाली रो को पकड़ लो आप, इसको अंडरलाइन कर लो। 135 वाली रो यही तो है, सॉरी 135 वाली रो में आएंगे, 175 में क्यों आए? 135 वाली रो चौथी नंबर की लो, यहाँ से 1 2 3 चौथी नंबर की 1 2 3 4 इसमें आएंगे हम, यहाँ से इसमें ये है। ठीक, ये लाइन में जाना है मुझे, 100 इसमें आ जाएगा। ठीक, ये है। तो इसमें L ये हो जाएगा आपका 15 और F ये हो जाएगा 80। जस्ट इसके ऊपर वाला हो जाता है CF, और H क्या होता है? इनका वर्ग अंतराल। रखो यहाँ पर मान, L बराबर 15 यही रखेंगे हम। L बराबर हो गया 15 प्लस n/2 कितना आया? 100, तो यहां रख दो 100, ब्रैकेट ले लो, और माइनस CF कितनी है? 55। ठीक, बटे में CF कितनी है? 80, ब्रैकेट बंद, गुणित H कितना? H इनका वर्ग अंतराल 5 5 का है वर्ग अंतराल, तो यहां पर लगाएंगे हम 5। चलो इनको घटाओ तो क्या निकल के आएगा? इसमें 15 प्लस 100 में से कितना चला गया? ये चला गया आपका 55, तो बचेगा 45। 45 बटे 80 गुणित 5, इनको काट देंगे हम, 16 बार कट जाएगा, 16 पंचे 80 होता, तो यह निकल के क्या आ जाएगा? 15 प्लस 45 बटे 16। ठीक, और काट दो इनको, 2 के पाड़े से नहीं कटेगा, छोड़ो। अब क्या करेंगे हम? इसका भाग दे देंगे, तो बराबर क्या निकल के आ जाएगा? 15 प्लस, हम 16 का भाग 45 में देंगे, 16 का भाग 45 में जाएंगे तो जाएगा ये 2.81, ये जाएगा। इसको जोड़ दो, बराबर निकल के क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 17.81, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो माध्यक तो हमने निकाल लिया 17.81। अब हम निकालेंगे इसका बहुलक। बहुलक क्या होता है देखेंगे यहां से हम। बहुलक बराबर, यही लगाएंगे, जगह कम है यहां पर तो यहीं से लिख लोगे आप। बहुलक, बहुलक बराबर फार्मूला पहले लिख लो। बहुलक बराबर क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F2 माइनस F0 गुणित H, ये होता है फार्मूला। ठीक, अब देखेंगे हम इसमें, अब क्या करेंगे हम?
बहुलक कैसे निकालते हैं, इसमें देखेंगे बारंबारता, ये हमारी इसको बोलते हैं एफ, ये है बारंबारता और ये है संचयी बारंबारता सी एफ। इसमें देखेंगे बारंबारता में देखेंगे सबसे अधिक वाली बारंबारता कौन सी है, 80 है इसमें सबसे अधिक बारंबारता। तो 80 वाला पद उठा लो आप, तो 80 में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल, ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F0 और ये हो जाएगा F2। अब इनके मान रख दो, H बराबर वही होता है वर्ग अंतराल, मान लगाओ इनके, एल क्या है, एल है 15, तो यहां लगाएंगे हम, यही लगा लो, बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, एल बराबर 15 है तो 15 प्लस F1 क्या है, F1 है 80 माइनस फिर क्या है F0 है 30 बटे 2F1, तो क्या हो जाएगा यहां पर 2 गुणित 80 माइनस F2 40 माइनस F0 है 30, ठीक, गुणित H कितना वर्ग अंतराल 5 5 का है तो 5 लिखेंगे यहां हम। अब इनको तोड़ दो, सरल कर दो, तो यहां अब इसको सरल कर दो आप, तो ये आएगा आपका 15 प्लस 50 सॉरी 80 में से 30 चला जाएगा 50 बटे यहाँ क्या हो जाएगा 160, 160 में 70 घटाएंगे तो आएगा 90 और यहां लिख दोगे गुणित 5। अब इसको काट दो तो बराबर क्या निकल के, इनको काट देंगे हम तो 18 हो जाएगा, ठीक। अब हम 50 में 18 का भाग देंगे तो ये आएगा 15 प्लस 50 बटे 18 आ जाएगा, ठीक। अब इसका भाग लगा दो आप, तो ये निकल के आ जाएगा अपना 15 प्लस हम 18, 50 में 18 का भाग देंगे तो ये जाएगा 2.77, इसको लिख सकते हो बराबर, आंसर आ जाएगा 17.78 लिख सकते हो, क्योंकि 5 से अधिक है तो 1 जोड़ देंगे, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बहुलक बराबर निकल के आया 17.78। इस सारणी से हम आज इस सारणी से निकालेंगे बहुलक, माध्यक और माध्य। ये सांख्यिकी का ऐसा सवाल है, इसमें हम तीनों चीजें निकालेंगे, बहुलक और माध्यका और माध्य। तो देखिए सबसे पहले हम माध्यक निकालेंगे, कैसे निकालते हैं इसमें, तो देखिए सबसे पहले हम इसमें एक टेबल और बनाएंगे, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, बारंबारता। ऐसा सवाल बोर्ड में पूछा जा सकता है, यूपी बोर्ड 2024 में, जिसमें तीनों चीजें पूछी गई हैं, बहुलक और माध्य और माध्यका। तो सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालेंगे, इसको बोलेंगे हम, बारंबारता को एफ बोलते हैं, इसको बोलेंगे सी एफ। तो आइए टेबल बनाते हैं। संचयी बारंबारता कैसे बनेगी, पहला पद जीव के तो रखेंगे 4, 4 में 5 जोड़ो 9 और 9 में 13 जोड़ोगे हो जाएगा 22 और 22 में 20 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 42 और 42 में 14 जोड़ोगे हो जाएगा आपका 56 और इसमें जोड़ोगे ये हो जाएगा 64, 64 में 68, ठीक। ये निकल गई हमारी संचयी बारंबारता। अब इनका योग करोगे तो n बराबर निकल के क्या आ जाएगा 68, n बटे 2 निकाल लो यहां से, n बटे 2 बराबर आ जाएगा 68 बटे 2 बराबर 34, ठीक। अब यहां से माध्यक का सूत्र लिख दो, यहां से माध्यक बराबर क्या होता है, माध्यक या माध्यक, माध्यका या माध्यक बात एक ही है, माध्यक बराबर L प्लस n बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ ब्रैकेट बंद इंटू एच, ठीक। अब क्या करेंगे, हमारा n बटे 2 34 आया है। अब हम संचयी बारंबारता सारणी में देखेंगे 34 किस वाली रो में जा रहा है, तो 22 के बाद 34 आएगा तो ये हो जाएगा आपका 34वां वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल वाली लाइन हमने पकड़ ली, 34 में वर्ग अंतराल ये है आपका, 34 इसमें आएगा। तो अब देख लो यहाँ पर एल क्या होता है, एल ये हो जाएगा आपका 125 और एफ ये हो जाएगा आपका, और सी एफ जस्ट इसके ऊपर वाला हो जाता है सी एफ, और एच होता है इनका वर्ग अंतराल। तो इनमें 20-20 का अंतर है तो एच बराबर 20 लिख ले। तो यहां पर लिखेंगे, मान रखो यहां से एल का मान कितना 125 प्लस n बटे 2 कितनी है 34 माइनस सी एफ कितनी है 22 बटे एफ कितनी है 20 ब्रैकेट बंद गुणित एच कितना, एच होता है इनका वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल कितना है अंतर 20-20 का है इसमें, तो गुणित 20।
सॉल्व कर दो। 125 प्लस 34 में से 22 चला जाएगा तो आपका बच जाएगा 12। ठीक, गुणित बटे लिखो, बटे 20 गुणित 20, 20 से 20 चला गया बराबर क्या निकल के आया, 125 प्लस 12 बराबर 137। ठीक, तो ये निकल के आ गया हमारा माध्यक। अब आइए, अब हम निकालेंगे इसमें माध्य, इसे बोलते हैं समांतर माध्य भी बोल देते हैं, माध्य निकालेंगे इस टेबल से। एक आंसर तो निकल के आ गया माध्यक। अब माध्य बराबर क्या होता है, यहां लिखेंगे हम माध्य बराबर, इसको हम दर्शाते हैं एक्स पे बार लगा करके। माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक, इसमें प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करेंगे। चलो, तो अब यहां से हमें इस टेबल की कोई जरूरत नहीं है हमें। अब यहां से थोड़ा इसको साफ कर लो इसको। इसमें 2 टेबल और बनेंगी अभी। अब इसमें हम निकालेंगे मध्यमान, मध्यमान, क्योंकि मध्यमान इसको हम बोलते हैं एक्स। ठीक, मध्यमान कैसे निकलता है इसको भी अलग कर दो। चलो, अब निकालेंगे मध्यमान। मध्यमान कैसे निकलता है, इनको जोड़ लो और उसमें 2 का भाग दे दो तो मध्यमान निकल जाएगा, या इनकी सीधी बीच की संख्या लेते जाओ, नहीं इनको जोड़ते जाओ। आप इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा 150, 150 के आधे क्या हो जाएंगे, 75। ठीक, 75 और इसका आधा क्या हो जाएगा, 95। ठीक, और इसका क्या हो जाएगा 115, 115 और इसका क्या हो जाएगा 135। ठीक, और इसका क्या हो जाएगा 155 और इसका हो जाएगा 175 और इसका हो जाएगा 195। ठीक, अब यहां से हम एक टेबल और निकाल लेंगे, एफ इंटू एक्स, एफ एक्स। चलो गुणा करो इनका, तो क्या निकल के आएगा, इनका गुणा करेंगे 4 5 20, 4 7 28, 28 2 30, 300। इसका गुणा करोगे तो ये आएगा 5 25 और 5 9 45 2 47। ठीक, 475। इसका गुणा करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका 13 5 65 और 13 एकम 13, 13 6 19, 13 एकम 13 और 1 14, ये आएगा 1495। इसका गुणा करोगे तो ये आएगा आपका कितना हो जाएगा, 2 5 10 और 2 3 6 और 1 7, 2 एकम 2 1 3, ये आएगा 3700। ठीक, 3700, इसको सही से लिख लो ताकि जुड़त बन जाए। 3700 आएगा इसका, 3700। इसका गुणा करोगे तो ये आएगा 54 70 और 54 70 और 7 70, 14 एकम 14 7 21। ठीक, इसका गुणा करेंगे तो 8 5 40 और 8 7 56, 4 60, 8 एकम 8 6 14, इसका आएगा 1400। इसका गुणा करोगे तो आएगा 4 5 20 और 4 9 36 और 2 38, 4 एकम 4, 4 3 7, 780। ठीक, अब ये टेबल हमने बना ली। यहां पर थोड़ी गलती हुई, यहां पर हम 2700 आएगा, 3700 नहीं आएगा, यहां पर 2700 आएगा गुणा करने से, 2700। ठीक, अब हम इसको जोड़ लेंगे यहां पर, तो ये सिग्मा दर्शाता है योगफल, सिग्मा एफ बराबर हो जाएगा 68। इसको जोड़ेंगे तो आएगा 68। अब इसको जोड़ लो, सिग्मा एफ एक्स बराबर, तो ये आएगा 9320 आएगा, ये 9320। अब यहां पर मान रख दो आप, सिग्मा एफ एक्स आया है 9320, तो यहां लिख दोगे, सूत्र में लिख रखा था, तो बराबर का निशान लगा हुआ है पहले से ही, यहां पर लगा दो, यहां पर लगा दो हल, तो क्या हो जाएगा बराबर 9320 बटे 68। अब इसमें हम भाग देंगे तो निकल के आएगा 137.058, ये आएगा निकल करके। तो इसको लिख सकते हो आप बराबर 137.06 लिख सकते हो, क्योंकि 5 से ज्यादा है 8 तो 1 इसमें जुड़ जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका माध्य
इस तरीके से माध्य निकल के आया 137.06। अब हम निकालेंगे इसमें बहुलक। बहुलक बराबर क्या होता है, देखो यहां से बहुलक का फार्मूला होता है, बहुलक बराबर, यहां लिख लो पहले, माध्य हो गया, अब यहां से लिखो, इसको अलग कर दो। बहुलक बराबर बहुलक बराबर होता है, यहां लिखोगे L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F2 माइनस F0 गुणित H। ये होता है फार्मूला बहुलक का। तो हम देखेंगे इसमें बारंबारता कहां इसी सारणी से निकाल लेंगे। बहुलक सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, सबसे अधिक बारंबारता इसकी है 20 है, ये इस पद को उठा लो आप, सबसे अधिक बारंबारता 20 है, तो L बराबर ये हो जाएगा, ठीक। और ये होता है आपका F1 और ये होता है F0, ये हो जाएगा F2। अब लगा दो मान इस पे आप। H बराबर होता है वर्ग अंतराल, ये जानते ही है, तो L बराबर 125 लिखेंगे यहां हम, यहां से लगाएंगे, जगह कम है यहां पर। 125 प्लस F1 है 20 माइनस F0 हो जाएगी 13 बटे 2 गुणित F1 कितनी है 20 माइनस F2 14 माइनस F0 है 13 गुणित H कितनी है 20। अब इसको हल कर दो आप, तो ये निकल के क्या आ जाएगा, यही लिख लेते हैं, बराबर 125, 20 में से 13 चला जाएगा प्लस के 7 बटे 20 दूनी 40, 40 में से 27 चला गया, 40 में से 27 चला गया तो 13 बचेगा यहां, 13, क्योंकि यहां से गुणा कर लेंगे, 20 दूनी 40, ये आपस में जुड़ जाएंगे, 14 और 13 27, और 40 में से 27 चला जाएगा तो 13 बचेगा गुणित 20। अब इनको हल कर दो, तो ये आ जाएगा आपका बराबर, यहां से लगाएंगे हम, बराबर 125 प्लस इनके गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 140 बटे 13 बराबर 125 प्लस 140 में 13 का भाग देंगे तो ये निकल के आएगा। अब हम इसका भाग देंगे, यहां पर 140 में 13 का भाग देंगे तो ये जाएगा 10.769। अब इनको जोड़ दो, तो इनको जोड़ेंगे तो ये निकल के बराबर आ जाएगा 135.77 लिख सकते हो 2 अंकों तक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुलक ने करके आया है 135.77। इस क्वेश्चन में तीनों निकालने थे, माध्यक, माध्य और बहुलक, तो हमने ये तीनों निकाले एक ही टेबल से। आई होप वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।